हेलो जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई है और अब थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि मम्मी भी नहीं है और भाभी भी नहीं है तो काम पड़ा है। बेबी अभी सो रहा है। वैसे तो अभी 10-15 दिन का ही हुआ है, मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करूँ, कोई है ही नहीं तो फिर कैसे पड़ा रखूँ काम को। तो इसलिए थोड़ा बहुत पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस किचन में यहीं लगाऊंगी, बाकी रहने देती हूँ क्योंकि ठंड लग जाएगी बेबी को इस वजह से। तो मैं थोड़ा शुरू हो जाती हूँ क्योंकि फिर बेबी उठ जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा गैस वैस के पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं शुरू हो जाती हूँ काम करना। तो आप देख सकते हैं किचन की क्या हालत हो रही है। तो सच में ना फ्रेंड, जब मैं यहाँ रहती थी ना, मतलब मायके में, पहले जब ससुराल नहीं जाती था तब मैं इस किचन को इतना साफ़ रखती थी। सच में आप सोचते हो कि मतलब कि अपनी कह रही है, अपनी मतलब परिवार की, मायके की बुराई करी, तो सच में ना मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। जो बात है मैं वो सच ही बता रही हूँ। मतलब जब मैं यहाँ रहती थी ना मायके में, मतलब ससुराल नहीं जाती, तब मतलब इतना मतलब साफ़ सफाई रखती थी सब चीज़ को मतलब। और अभी मतलब किचन में इतना मतलब ये हो रहा है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब इच्छा भी नहीं हो रही कि इसकी सफाई कैसे करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, मतलब ये सोच रही हूँ मैं। और ये जो गैस के ये स्टैंड वगैरह ये बनी हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है सच में। तो मैं ठंडे पानी से तो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी बेबी छोटा है, उसको सर्दी भी लग जाती है। तो मैंने इस डेगची के अंदर थोड़ा सा पानी गर्म किया है और गर्म पानी से गैस को और इस पट्टी को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इतनी गंदी हो रही है कि मेरी इच्छा भी नहीं कर रही है कि मैं यहाँ कुछ बनाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, मतलब कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा ये गंदी हो रही है। तो इसको मैं रगड़ रगड़ के थोड़ा साफ़ कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ी ठीक हो जाए इसकी कंडीशन। क्योंकि भाभी मतलब पता नहीं सुबह से शाम तक क्या करती रहती है, मतलब ये पोछा भी टाइम पे नहीं लगता है उससे। और छोटे बच्चे भी हैं उनके भी दो, तो इस वजह से भी शायद नहीं लगा पाती होगी वो। और आपने देखा होगा कि मैं मतलब मेरे ससुराल में, मेरा जहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ भी मैं कितना साफ़ सफाई रखती हूँ। आप जब 9 महीना प्रेग्नेंट थी, मैं लास्ट के महीने तक भी अपने रसोई की वगैरह साफ़ सफाई करती थी, चाहे कुछ भी दुखने लग जाए लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके एक एक बार में सारा काम मैं कंप्लीट करती थी। तो वही आदत है मेरी। और अभी सच में ना बेबी 15 ही दिन का हुआ है लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मेरी यहाँ देख नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना गंदा लग रहा है मेरे को। आप सभी को पता ही है कि मैं जब ससुराल में थी मेरे घर में, तो वो भी मतलब मेरा कितना भी मतलब कुछ भी दुखता हो या लास्ट का महीना था तब मुझे बैठना उठने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं मतलब रोज़ पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सारा काम मैं कंप्लीट करती थी। थोड़ा थोड़ा ही करती, बोले एक बार मैं पोछा लगा लेती, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती, फिर एक बार झाड़ू लगा लेती, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती, फिर कपड़े धो लेती। तो कुछ भी हो जाए मतलब सारे दिन काम करती मैं। और वही आदत मेरी है। भले ही इस हालत में मुझे काम नहीं करना चाहिए लेकिन फ्रेंड्स है ना, मतलब क्या बताऊँ आप सभी को, मतलब इतना मतलब जीप हो रहा है कि मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ें, मायके गई है भाभी मेरी और मम्मी है वो खेत में गई है, खेत में पानी पिलाने के लिए धान को। तो काम तो है, फिर क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं करूँ तो भी कौन करेगा यहाँ पे। और अभी मैं हल्दी वगैरह जो सुपारी व बोलते हैं ना, सुपारी वगैरह जो जापे के अंदर डिलीवरी के बाद खिलाई जाती है और लेडीज़ को कमज़ोरी दूर हो जाती है उसके बाद, डिलीवरी के बाद। तो वो चीज़ खाने से भी मतलब अगर हम हल्दी खाए और उस टाइम में अगर हम ठंडे पानी में कपड़े वगैरह कुछ भी धुले तो उससे ये बोलते हैं कि हमारा हाथ पैर फट जाते हैं, मतलब बाद में दिक्कत होती है। लेकिन अभी मैं डिलीवरी के बाद 5-6 दिन तक मैंने हल्दी कुछ भी नहीं खाई थी क्योंकि मेरे को ठंड लग गई थी, जुकाम हो रही थी, तो उस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। मैंने खाना शुरू किया है तो काफ़ी मतलब अभी भी 1 किलो मतलब सारी जो बनी हुई है 1-2 किलो है, मतलब उसको उसके अंदर बादाम वगैरह सारा मिलाया हुआ है। वो इतनी सारी मुझे एकदम से ख़त्म भी नहीं हो रही है। बाकी कपड़े वगैरह धुलना, फिर बच्चों को ऊपर से ठंड भी लग जाएगी, तो क्या करूँ, मजबूरी है सच में ना। आज के टाइम में ना कोई किसी का नहीं होता है, जब तक अपने हाथ पैर चलो अपन ठीक हो तब तक सबको अच्छे लगते हैं। और जैसे ही हम खुद अटक जाते हैं ना कि कुछ काम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बैठे हैं, तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। क्योंकि जब तक मैं
खुद में अपना बच्चों को एक मतलब थोड़ा टाइम भी नहीं लगता है बिल्कुल कपड़े वपड़े धुलने में, सब कुछ मैं इतना फुर्ती से कर लेती हूँ मैं। लेकिन अभी इस टाइम में कि डिलीवरी में मतलब 1 महीना तो रेस्ट करना ही चाहिए क्योंकि बाद में फिर हमारा कभी कमर दर्द कभी क्या, और फिर इस टाइम में कमज़ोरी भी कितनी होती है कि हम इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब भाभी मम्मी को किसी को नहीं दिखता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, बस कोई किधर खुद ही सबके ना। सच में आज के टाइम में सारे रिश्ते कोई मतलब नहीं है, इन रिश्तों का कोई किसी का नहीं होता है, चाहे किसी के लिए मतलब हम कितना भी खुद भी कितना भी कुछ कर ले ना तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अब उनको मतलब मैं अपने कपड़े धुल रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, तो इतना भी मतलब उनके दिल में थोड़ा बहुत भी उनके मन में नहीं हो रहा है कि अभी 15 दिन का ही बच्चा नहीं हुआ है और इस टाइम में अगर वो काम करेगी या कपड़े वगैरह कुछ धुलेगी तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, तो पता नहीं किस तरह ठीक होगा बच्चा। तो फिर भी मतलब अपने अपने काम में व्यस्त है अभी। मतलब उनको भाभी को भी गाँव जाना ज़रूरी है कि बाद में भी मिल सकती है वो, जब मैं थोड़ा 1 महीने की हो जाऊँ उसके बाद भी, लेकिन फिर भी उन्हें जाना ज़रूरी है। चलो भाभी पे तो मैं अपना कह ही नहीं सकती हूँ कि वो तो भाभी है, लेकिन मेरी मम्मी को तो दिखना चाहिए ना कि मेरी बच्ची, लेकिन वो भी अपने काम में व्यस्त है। तो इसीलिए क्या करूँ फ्रेंड्स, मायके मुँह फिर भी मतलब अपना काम मुझे खुद को ही करना पड़ रहा है। कपड़े वगैरह आप देख सकते हो मैंने कितने सारे कपड़े धोए, ये तो मतलब बड़े बड़े कपड़े हैं, टॉवल वगैरह बड़े वाले मेरे कपड़े, अभी बच्चों के तो खूब सारे छोटे ही है जो मैंने उधर ही सुखा दिए हैं। तो अभी बेबी को भी रखने वाला कोई भी नहीं है, मुझे ही बार बार में ध्यान करना पड़ रहा है, कभी क्या। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है और मैं अंदर हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अब कुछ भी काम नहीं होगा, अब तो बस सोना है। और वैसे तो अभी टाइम 6 बजे हैं और देखिए बेबी भी यहाँ पे मेरा है। काई बिट्टू बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। बेटा तेरी टोपी कहाँ गई? टोपी कहाँ गई तेरी? हैं? टोपी ले रहा बाहर जा, वो तकियो मन दे दे, जाओ टोपी ले रहा हूँ। तो जी आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? सच में ना आज थक गई हूँ, आज सुबह से काम कर रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मेरी ठंड बच्चे को लगेगी, तो इस वजह से अब मैं अंदर आ गई हूँ। और मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अजय बेटा आजा टोपी पहनो।